ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 27 जून 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हो। तुम्हें अपना अश्व शरीर इस यज्ञ में स्वाहा करना है। क्या बोले बाबा? कि तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण हो, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हो। नरक को स्वर्ग बनाना है तुम्हें। तो तुम्हें अपना ये शरीर, ये अश्व, ये विकारी शरीर जो रावण का है, क्योंकि इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो माया रावण की है, तो उसे यज्ञ में स्वाहा करना है। मतलब सारा अभिमान, विकार सब खत्म करने हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि भावुक लोग संबंध को संभालते हैं, प्रैक्टिकल लोग संबंध का फायदा उठाते हैं और प्रोफेशनल लोग फायदा देख कर ही संबंध बनाते हैं। तो ऐसी दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। तो यहाँ पर देह भान से जब हम उपराम हो जाएंगे तो इन सब चीज़ों, इस कैटेगरी के लोगों से हम आसानी से बच जाएंगे, नहीं तो फिर फंस जाएंगे। हाँ, तो उन सभी चीज़ों को, उन सभी बेकायदे चीज़ों को हमें स्वाहा करना है। तो ईश्वरीय नियम पर चले, भगवान से जुड़े रहें। प्रश्न है, अवस्था को स्थायी अचल बनाने का साधन क्या है? अपनी अवस्था, अपनी स्थिति को अचल बनाने का साधन क्या है? एक रस उत्तर, अवस्था स्थायी तब बनेगी जब निरंतर योग में रहेंगे। योग टूटता तब है जब किसी में ममत्व है, इसीलिए नष्टो मोहा बनो। अवस्था स्थायी तब रहेगी, एक रस तब रहेगी जब निरंतर आप याद में रहोगे, क्योंकि एक बाबा की याद ही हमें हर विघ्न से बचाएगी। कोई भी बात हम कुछ गड़बड़ कर बैठते हैं, फिर बाद में पूछते हैं, उससे पहले ही बाबा से पूछ ले। याद में रहे। बुद्धि को पवित्र बनाना है, ज्ञान की धारणा भी पवित्र बुद्धि में ही होती है, इसलिए बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो। बाबा से योग जुटा रहे, भगवान से योग और अपने कर्तव्यों से योग जुटा रहे। अपने घर परिवार में रहते हैं और हमारा क्या कर्तव्य है, चलिए एक बहू से सीखते हैं। बहुत सुंदर कथा है। पूरे 4 महीने के बाद एक बेटा कमाकर घर लौटता है। अम्मा उसे देखते ही चहक जाती है। अरे आ गया मेरा लाल, कितना दुबला हो गया है। खाली पैसे बचाने के चक्कर में ढंग से खाता पीता भी नहीं होगा। 12 घंटे की ड्यूटी रहती है अम्मा, बैठ कर थोड़ी खाना है। ये लो तुम्हारी मनपसंद मिठाई। कक उसने मिठाई का डब्बा थमा दिया। माँ ने पूछा कितने का है? बस 350 का। इस पैसों का फल नहीं खा सकता था? हाँ, अंगूर का सीजन भी आ गया है, ये लाने की क्या दरकार थी? पूरा दिन गांव घर से मिलने में बीत गया था। रात हुई, एकांत में बैग खोलकर एक पैकेट निकाला और पत्नी की ओर बढ़ाया। सारा दिन वह गांव घर घूमा, क्योंकि बहुत दिन पर आया था। पत्नी ने पूछा क्या है ये? देखो ना, तुम्हारे लिए विदेशी चॉकलेट का डब्बा लाया हूँ। मेरे लिए क्यों? अरे माल सबके लिए तो मिठाई लाया हूँ ना। फिर पूछती कितने का है? बोले 1000 रुपये का। आय हाय, 1000 रुपये का विदेशी ब्रांड? तो क्या हुआ? तुम नहीं समझोगी, जब खाओगी ना तब पता चलेगा। मतलब उसको पैम्पर कर रहा है। पर घर में तो और लोग भी हैं, अम्मा बाबूजी, हाँ, और भी देवर देवरानियां हैं। सब लोग खा लेते तो क्या हर्जा था? ओहो, तुम समझती नहीं हो, बस 4 ही पीस है। इतने लोगों के लिए मैं इतना महंगा कहाँ से लाता? अरे तो तोड़ कर खिला देते। तुम भी ना बस होते। फिर बोलती है कि बहुत मानते हो ना मुझे, ये भी कोई कहने की बात है? मैं कितनी भाग्यशाली हूँ ना, तुम्हें तुम जैसा पति मिला। उस पति की आंखें चमक उठी। हाँ हाँ, सच है, लेकिन पता है ये सौभाग्य मुझे किसने दिया? उसने बोला किसने? तुम्हारी अम्मा और बाबूजी ने। उन्होंने ही तुम्हारे जैसा हट्टा कट्टा सुंदर और इतना प्यार करने वाला, केयर करने वाला पति मुझे दिया है। सोचो, तुम्हारे जन्म पर खुशी मनाने के लिए मैं तो नहीं थी। एक अबोध शिशु से जवान बनने तक, पढ़ाने लिखाने नौकरी लायक बनाने तक मैं नहीं थी ना। मैं तुम्हारे जीवन में आऊं, उस लायक भी उन्होंने ही तुम्हें बनाया, पढ़ा लिखा कर नौकरी कराया, तभी तो मुझसे शादी हुई ना। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? यही कि ये पैकेट अब कल सुबह ही खुलेगा। एक माँ है जो 350 की मिठाई पर भी इतना गुस्सा कर रही थी कि बेटे ने इस मिठाई के चक्कर में अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, फल वल नहीं खरीदे। और वो बेटा है जो 1000 रुपए का चॉकलेट चुपके से अपनी पत्नी को दे रहा है। क्या ये ठीक है? ये ठीक है? ये ठीक लग रहा है तुम्हें? वो चुप हो गया। पत्नी ने फिर बोलना जारी रखा। अम्मा बाबूजी और लोग गांव में रहते हैं, तुम भी एकमात्र शहरी हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने कभी इस जन्म में नहीं देखा होगा। हाँ, उनका नाम भी नहीं सुनने को मिला हुआ। भगवान ने तुम्हें यह सौभाग्य दिया है कि तुम उन्हें ऐसी अनसुनी, अनदेखी खुशियां दो। वैसे कल
को वो हमारे भी बेटे होंगे, कल को तो हमारे भी बेटे होंगे ना। अगर यही सब वो करेंगे हमारे साथ तो अचानक उसे झटका लगा, चॉकलेट का डिब्बा वापस बैग में रख लिया और बिस्तर पर करवट बदल कर सुबकने लगा। उसकी आंखें भीग गई थी। दूसरों के व्यवहार को हम अपने मन की शांति को नष्ट होने का अधिकार न दें, है ना। यही बात है। कितनी सुंदर, कितने बढ़िया ढंग से उस पत्नी ने समझा दिया है एक माँ की अहमियत क्या होती है। तो यही तो है, बुद्धि हमारी स्वच्छ हो अपने कर्तव्यों से और ज्ञान से। गीत है, यही बहार है, यही बहार है, यही बहार दुनिया को भूल जाने की, वर्षा पाने की। यही बहार है संगम की, जब भगवान आते हैं हमें वर्षा देते हैं। इस गाने की पूरी वीडियो है इसी लिंक पर, आप सब जरूर सुनेंगे। ओम शांति। निराकार शिव भगवान उवाच, आकार और साकार को भगवान नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चे जानते हो, तुम इस संगम पर बैठे हो, बाबा ने समझाया है। इस समय तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कह सकते, इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो। ब्राह्मण भी इस समय दो प्रकार के होते हैं। अब यह है सच्चे ब्राह्मणों का कुल। वह ब्राह्मण लोग यह नहीं जानते कि सच्चे ब्राह्मण मुख वंशावली ब्राह्मण भी है। सच्चे ब्राह्मण मुख वंशावली ब्राह्मण भी है, सिर्फ गर्भ से जन्म लेने वाले ब्राह्मण नहीं होते। मुख से ज्ञान सुनकर भी जो ब्राह्मण बनते वो भी ब्राह्मण होते हैं। तो तुम्हें उनका परिचय देना पड़े, क्योंकि उनका परिचय तो किसी को मालूम नहीं कि मुख से कैसे ब्राह्मण बनते हैं। हाँ, तो भगवान ने आके ब्रह्मा के मुख से ये ज्ञान सुनाकर हम बच्चों को जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाया, यही तो है ब्राह्मण कुमार कुमारियां। तुम ब्रह्मा के बच्चे ही हो जो विकार में नहीं जा सकते। छोटे बड़े सब ब्राह्मण ठहरे। हाँ, जो ज्ञान में है वो सब ब्राह्मण है। फिर बाबा बोलते, जो पास्ट हो गया ना उनके लिए कोई गम मनाना नहीं है, क्योंकि एक्टर्स अपना पार्ट प्ले करते ही हैं। तुम तो पार्ट सीखे हुए हो, ऑटोमेटिकली आत्मा में जो पार्ट नूंधा हुआ है वह प्ले हो रहा है। तुम अपने पार्ट को समझ गए हो, सभी अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं ना, जिसका जैसा पार्ट मिला है। बाकी हाँ, बाबा नई सृष्टि रचते हैं तो पहले पहले बच्चे गर्भ महल में आते हैं। सत्युग त्रेता में वो गर्भ पेट में उदर में होता है, वो गर्भ महल होता है। लेकिन अभी द्वापर से भी लास्ट कलयुग में एकदम जेल बन जाता है, गर्भ जेल, जहाँ बच्चे के दम घुटता है। लेकिन सत्युग त्रेता में वहां पे भी उनको हर तरह का आराम मिलता है, क्योंकि वो पवित्रता की फलस्वरूप ऐसा होता है ना, क्योंकि पवित्रता से ही उनका जन्म हो रहा है। यहाँ तो गर्भ जेल विषय सागर, बहुत सजाए खाते हैं। यह बाबा बैठ समझाते हैं, इसका नाम ही है सहज योग। तुम हो ही देवी देवता धर्म वाले, तुम पुरुषार्थ का राजाओं का राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण भी वही होंगे, उनके 84 जन्म अब पूरे हुए। शुरुआत होती है लक्ष्मी नारायण के राज्य से, नंबर 1 पहले जन्म से, और अभी 84 जन्म हो जाता है। तो ये है पूरे 5000 वर्ष की बात। इससे पुरानी तो कोई चीज होती नहीं, क्योंकि अभी आकर सभी देवी देवता पुराने हो चुके हैं और अपने आप को भूल गए कि हम ही वो देवी देवता थे। तभी तो भगवान आकर सबको जगा रहे हैं। बाबा कहते मैं आत्मा एवर प्योर हूँ। तुम्हारी आत्मा काली हो गई, अब मैं तुम्हारी आत्मा को गोरा बनाता हूँ, खाद निकालता हूँ। एक मुसाफिर तुम सबको हसीन बनाते हैं, कैसा मोस्ट बिलवेड मुसाफिर है। स्वर्ग में तो नश्वर शोभा रहती है। हाँ, वहाँ तो देवताएं कितने खूबसूरत होते हैं। अभी तुम ब्राह्मणों का यह पुराना शरीर है, तुम हसीन से काले बन गए हो, मैं मुसाफिर तुमको गोरा बनाता हूँ। तुम आत्मा में खाद पड़ने से तुम काले बन गए। अब खाद कैसे निकले? तो मेरे साथ योग लगाने से, उसी योग अग्नि से खाद भस्म हो जाएगी। यथार्थ बातें तुम समझते हो, बाबा तुम्हें समझाते बहुत है, परंतु तुम भूल जाते हो, क्योंकि योग ठीक ही नहीं है। नष्टो भाव नहीं बने हो। बाबा तो एवर प्योर अथवा पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो हम आत्मा ही आयरन एजेड बनी है, तो जेवर भी झूठा मिला है। इसलिए पहले आत्मा की खाद को निकालना चाहिए। बाबा को याद करो, इसी को तो कहते हैं योग अग्नि। योग अग्नि जगाए हम अपने आत्मा में पड़े खाद को जला देते हैं, भस्म कर देते हैं। परंतु माया फरमान पर चलने नहीं देती, विघन डालती है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे जैसा पवित्र बन जाएंगे और फिर नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनते हो। तुम ब्लिस किस पर कर रहे हो, कृपा किस पर कर रहे हो? हुँ? अपने आप पर। सबसे पहले हम किस पर कृपा करते हैं पता है? स्वयं पर। अपने आप को उन सभी बातों से बचा के रखते हैं जो हमें फंसाती है, गिराती है। यहाँ तकलीफ की कोई बात नहीं, उठते बैठते चलते फिरते अपना पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो। इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए,
क्योंकि अंतमति सो गति होती है। कहते हैं ना, जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हो तो पीछे छूटे हुए लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि जब आप फिर से उतरोगे ना तो वही लोग आपको रास्ते में मिलेंगे। अगर आप उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करोगे तो वही फिर आप पर चढ़ दौड़ेंगे। इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, यही तो है मानव जीवन के लक्षण। फिर बाबा कहते हैं, इस समय के लिए कहा जाता है ना, ज्ञान प्राय लोप हो गया है, देवी देवता धर्म प्राय लोप है। बाकी जड़ चित है देवताओं के, लेकिन अभी कोई है तो नहीं। फिर आगे बोल रहे बाबा, श्री बाबा कहते हैं, हम मुसाफिर हैं। ये ब्रह्मा ऐसे नहीं कहेंगे, वो मुसाफिर नहीं है, वो तो शुरू से यहाँ पे आया हुआ। मैं आता हूँ अभी ताजा ताजा, मैं हूँ मुसाफिर, इतनी दूर से यात्रा करके आया हूँ। तो सिर्फ मेरा बनकर मुझे याद करो, नहीं तो विक्रम विनाश कैसे हो, घड़ी घड़ी अपने से बातें करनी। हम आत्मा तो इमोर्टल है, बाबा ने फरमान किया है, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश। याद नहीं करेंगे विक्रम विनाश नहीं होंगे, पद भी उच्च नहीं मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ध्यान के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, योग अग्नि से विकर्मों की खाद भस्म हो गोरा बनना है। योग अग्नि से विकर्मों की खाद भस्म कर गोरा बनना है। पवित्र बन सभी पर पवित्रता की ब्लिस करनी है। दूसरी पर, स्वयं को ऐसा अचल घर बनाना है जो कोई भी विकर्म न हो। याद की मेहनत से अपनी अवस्था परिपक्व बनानी। स्वयं को ऐसा अचल घर बनाना है जो कोई भी विकर्म न हो। याद की मेहनत से अपनी अवस्था परिपक्व बनानी है। वरदान, स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भव। स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता बनते हैं। जैसे जैसे बाबा अवतरित हुए हैं, ऐसे आप शेष आत्माएं भी ऊपर से नीचे मैसेज देने के लिए अवतरित हुए, पैगाम देने के लिए। आप ही तो हो वह पैगंबर। आप रहने वाले सूक्ष्म वतन व मूल वतन के हो। देह भान रूपी मिट्टी अथवा पृथ्वी पर आपकी बुद्धि रूपी पांव नहीं पड़ सकती, इसीलिए फरिश्तों के पांव सदा फर्श से ऊपर रहते हैं। तो आप सब ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले अर्श निवासी अवतरित हुए अवतार हो। इस स्मृति से उड़ती कला में उड़ते रहो। सुना, बाबा ने याद दिलाया कि आप फरिश्ता हो। फरिश्ता का फालतू व्यर्थ बातों से कोई रिश्ता नहीं होता, तो आप उड़ते रहो। आप अवतरित आत्मा हो मेरे जैसे। इस स्मृति से उड़ती कला में उड़ते रहोगे, कोई भी विघ्न आपको फंसा नहीं सकेगा। स्लोगन, स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाबा के दुआओं की मुबारक मिलती है। स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाबा के दुआओं की मुबारक मिलती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।